दोस्तों नमस्कार। हेल्थ एडवाइस विद डॉक्टर के पांडे में मैं डॉक्टर के पांडे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरा सादर नमस्कार। कई दिनों से मेरे कलीग्स, मेरे पेशेंट्स, मेरे मिलने वाले ये बात की गुजारिश कर रहे थे कि एक ऐसे टॉपिक पर बात की जाए जो आज की डेट में एक सबसे बड़ी समस्या है। वो समस्या है अनिद्रा की समस्या, नींद न आने की समस्या, इंसोम्निया की समस्या, जिस पर आज हम विचार करेंगे और बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक गुजारिश आपसे भी करना चाहता हूँ कि हेल्थ एडवाइस विद डॉक्टर के पांडे इस नाम से आपका ये यूट्यूब चैनल, ये आपका अपना चैनल है और मैं आपका अपना डॉक्टर, आपका अपना साथी हूँ। और मेरे आगे के जो भी वीडियोस मैं आपको दूंगा, आपकी सेवा में समर्पित करूंगा, उसके लिए कृपया बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, उस पर कोई भी चीज़ों की ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ ना समझ में आए, कुछ आप पूछना, जानकारी लेना चाहते तो आप उसको कमेंट करें, उसको सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोगों को मेरी इन बातों का, मेरी जो भी मैं सुझाव आपको दे रहा हूँ, जो बातें बता रहा हूँ, जो दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ, उसका लाभ इस पूरी जनता को, इस पूरे धरती में सभी रहने वाले लोगों तक मेरी बात पहुँच सके। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। तो फिर अब हम बात शुरू करते हैं अपने टॉपिक इंसोम्निया पर। देखिए, नींद, निद्रा जो बात है, एक बड़ा ही प्राकृतिक, बड़ा ही सरल और एक सहज प्रक्रिया है जो ऊपर वाले ने हमको दी है। जो अगर व्यक्ति चिंता मुक्त है, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, तो हम ये समझते हैं कि बहुत टाइम से उसको नींद आ जाएगी और आप आराम से सो जाएंगे। लेकिन आज के समाज में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि काम का बोझ, परेशानियों का बोझ, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो भौतिक हो या मानसिक हो, तरह तरह की परेशानियां हैं, सांसारिक परेशानियां हैं, सामाजिक परेशानियां हैं और अपने परिवार को लेकर के उसकी अपनी पारिवारिक समस्याएं हैं, अपनी पर्सनल समस्याएं हैं, जिनके कारण व्यक्ति को नींद नहीं आती है और वो अनिद्रा से ग्रसित रहता है, इंसोम्निया के प्रभाव से ग्रसित रहता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति जागता रहता है, या तो बहुत देर से नींद आती है और खुल जाती है तो फिर से दोबारा नहीं आती है, और अगर हो सकता है कभी कभी कि वो कई कई दिनों तक नहीं सोता रहता है। और जब कोई व्यक्ति कई दिनों तक नहीं सोता है या एक दिन भी अगर नहीं सोता है तो उसका अगला दिन प्रभावित होता है, उसके कार्य प्रभावित होते हैं, उसके शरीर में अन्य व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, जन्म ले लेती हैं। तो इस प्रकार हम बात करते हैं अनिद्रा की। अनिद्रा के बहुत से कारण हो सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है कि कई बार, एक बड़े ही नॉर्मल कारण से मैं स्टार्ट करता हूँ। मेन कारण कभी कभी होता है कि आप जिस बिस्तर पर लेटे हैं वो बिस्तर आपके अनुकूल नहीं है, आपकी मनोदशा के अनुकूल नहीं है, आपकी भावनाओं के अनुकूल नहीं है। कई बार होता है कि वो बिस्तर बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, ऐसा भी हो जाता है। गर्मी का सीज़न है, सही रूप से हवा नहीं लग रही है या आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही तो भी आप नहीं सो पाएंगे। कई बार होता है कि शोरगुल से बहुत ज़्यादा आदमी परेशान होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको शोरगुल होता है तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती, बहुत ही काम और बहुत भी पीसफुल जगह पर वो सोना पसंद करते हैं। तो कभी कभी ऐसी भी परेशानी, शोरगुल के कारण भी लोगों को नींद नहीं आती है। और कई बार ऐसा कारण होता है कि कुछ ऐसी चिंताएं होती हैं जिसके कारण लोग नहीं सो पाते हैं, उनके शारीरिक परिवार की, जैसे मैंने बताया। और एक कारण होता है कुछ लोग जो लेट नाइट जागते हैं, या कुछ लोगों की जो ड्यूटी होती है वो ऐसी होती है कि बड़ी लेट नाइट शिफ्ट में वो कंप्लीट होती है उनकी ड्यूटी, तो इस कारण से भी वो कई बार नहीं सो पाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान करना पड़ेगा कि हम टाइम पे उठें, टाइम पे सोएं। अब मॉर्निंग में आप जानते हैं कि मुर्गा बांग देता है सुबह, मोस्टली आप देखेंगे 4 बजे के आसपास। तो ये पूरी लाइनें मैं पूरी करता हूँ। Cocks crow in the morn to tell us to rise, early to bed and early to rise,
मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो सबसे मेन चीज़ बात यही है कि सुबह जल्दी उठना और रात में जल्दी बिस्तर पे जाना और सो जाना, ये एक स्वस्थ जीवन की कार्यशैली होती है। तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले तो यही है कि आप पूरे दिन काम करें, मेहनत से काम करें। सबसे बड़ी परेशानी आपको पता है कि लोग क्यों नहीं सोते हैं? आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो पेशेंट होते हैं वो अमीर घरानों के होते हैं, जिनको ऐसी व्याधियाँ होती हैं कि जो सो नहीं पाते हैं, जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि सारी सुविधाएं उनके पास सब कुछ है, और किसी तरह की परेशानी, वो सारे सब काम काज सब कुछ करते हैं, बाकियों से ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो शारीरिक श्रम की जब बात आती है तो शारीरिक श्रम वो सबसे कम करते हैं। लेकिन गरीब व्यक्ति में ऐसी परेशानियां बहुत कम पाई जाती हैं हमारे समाज में, क्योंकि वो गरीबी के आलम में है और वो पूरे दिन मेहनत करता है, तब 2 वक्त की रोटी वो कमा करके घर लाता है, और चूंकि वो फिजिकल मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, इस कारण से उसको नींद बड़ी अच्छी आती है। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो जिनको नींद नहीं आती है वो कुछ ऐसा काम करे जिससे उनका शरीर थक जाए। सबसे पहले तो शारीरिक थकावट शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि हम इंसोम्निया से बचे रहें। जी हाँ, तो इस प्रकार, और मैं कहूँगा कि बहुत से कुछ ऐसे परेशानियाँ जैसे साइज़ोफ्रेनिया की बात आती है, ये हालांकि 1% लोगों में ही ऐसी परेशानी होती है। वो एक बड़ी मानसिक विकृति की स्थिति होती है जिसमें पेशेंट को मालूम नहीं चलता है कि उसको क्या दिक्कत है, वो सोता नहीं है, उलझन में बना रहता है। और अवसाद भी एक बहुत बड़ा कारण है, दुख का और डिप्रेशन का एक कारण होता है कि कोई व्यक्ति किसी के बारे में, कभी किसी का जो उसका जो लविंग वन पर्सन जो कोई होता है, जो वो दुनिया से कभी चला गया है, या वो इस तरह की परेशानियां, उसके दुख में, उसके गम में डूबा रहता है, तो भी उसको कभी कभी नींद नहीं आती है। तो इस तरह की कई बार परेशानियां हो जाती हैं जिसके कारण से ये इंसोम्निया की परेशानी उत्पन्न होती है। कई बार बहुत ज़्यादा शराब पीने वाले और बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का इस्तेमाल करने वालों को भी ऐसी परेशानी होती है। तो जिन लोगों को ऐसी परेशानी होती है निद्रा की, वो कृपया शराब ना पिएं और बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का सेवन भी ना करें। ठीक है? तो और एक परेशानी ऐसी आती है कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिनकी ओवर थिंकिंग की आदत होती है, हर चीज़ को बहुत कुछ लिमिट से ज़्यादा सोचते हैं। ब्रेन को इतना ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए आदमी को, कि एक फ्री माइंड रहना चाहिए हमेशा, एक स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्ति रहना चाहिए। अपनी समस्त परेशानियों को बहुत ही नॉर्मल तरीके से उसको दूर करना उसको आना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि ओवर थिंकिंग की जिसको परेशानी होती है, उसे भी अनिद्रा की, और जिसको हम इंसोम्निया बोल रहे हैं, इसकी परेशानी उसको आती है। एक और बहुत बड़ा रीज़न आता है कि आज के समय पे हर आदमी मोबाइल पर और कंप्यूटर पर लगा हुआ है, क्योंकि मोबाइल उसके हाथों में रहता है, तो बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाने वालों को भी अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है। एक कारण आता है कि विटामिन बी6 एक्चुअली क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक सेरोटोनिन और मेलाटोनिन नाम के जो हार्मोन हैं, वो हमको हमेशा जगाने का काम करते हैं। तो उस कारण से जो है कभी कभी विटामिन बी6 की कमी के कारण भी ऐसी अनिद्रा की परेशानी आती है। जैसा कि सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के बारे में मैंने बताया कि इस हार्मोन की कमी हो जाने के कारण भी कई बार पेशेंट को नींद नहीं आती है। तो अगर हम विटामिन बी6 वाली चीज़ों का सेवन करते हैं तो वो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन की कमी को पूरा करता है, जिस कारण से फिर उसको नींद आने लगती है। इसलिए विटामिन बी6 से भरपूर वाली चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा खाने का प्रयास करें। अब इसके इलाज के लिए, इंसोम्निया के इलाज के लिए मैं 2 तरह के इलाज को बताऊंगा। पहला एक इलाज ऐसा है जो कि आपकी घरेलू दवाइयाँ और कुछ आयुर्वेदिक ऐसी औषधियाँ बताऊंगा जो कि आपको बड़ी इजीली अवेलेबल होंगी। आप जानते हैं आज के समाज में सबसे बड़ी परेशानी ये आ गई है कि जो लोग एलोपैथी मेडिसिन पे जो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं और नींद ना आने के कारण, मैं उनको सबसे पहले कहूँगा कि एलोपैथी दवाइयाँ नींद आने वाली उनको त्याग दें, क्योंकि फिर कभी इसकी आदत पड़ जाने के बाद फिर आपको आगे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और आप जान रहे हैं कि आज के टाइम पर एलोपैथी जो भी नींद की जो स्लीपिंग पिल्स हैं, वो अब आपको उपलब्ध आसानी से नहीं होती हैं जब तक किसी एमबीबीएस के पर्चे पर आपको लिख करके ना दी जाए। और बड़ी विषम परिस्थितियों में ये दवाइयाँ लिखी जाती हैं, चूँकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक होती हैं। तो मैं कुछ बातें आपको बताऊँगा
जो कि बिना मेडिसिन वाली भी बताऊंगा, और जो मेडिसिन से रिलेटेड हैं वो भी मैं आपको उपचार इसका बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिना दवाइयों की। तो जो लोग हिंदू धर्म वाले हैं या जिनको कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं है, उनको मैं सबसे कहूँगा, जब भी आप प्रातः काल में उठते हैं तो आपको शायद मालूम भी होगा कि हमारे हाथ के अग्रभाग में इसमें लक्ष्मी का वास होता है, ठीक है, और इसके बाद मध्य भाग में सरस्वती का वास होता है, और जो मूल भाग होता है उसमें ब्रह्मा का वास होता है। तो आप देखते हैं इस तरह करके जब भी आप प्रातः काल उठें तो आप हमेशा बोलें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो इस श्लोक का जाप आप सुबह प्रातः काल उठने के पश्चात करें, और जब आप बेड में जाएं, जब आप सोने के समय आप शाम को जाएं, तो आप उस टाइम पर कौन सा जाप करेंगे? आप कहेंगे सोते समय, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये बातें हुई, ये एक आध्यात्मिक इलाज हुआ नींद का। और उसके बाद हम एक बात करते हैं कि जिनको भी ऐसी परेशानी है वो कैफीन और शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें, उसको वो त्याग दें। और दूसरी बात ये होती है कि जब भी आप प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले, अगर आपको ऐसी परेशानी से आप पीड़ित हैं, तो सबसे पहले आप प्रातः काल में घूमना स्टार्ट करें। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप जिम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जिम करें और शरीर को चुस्त दुरुस्त फुर्तीला बनाएं और शरीर में थोड़ी सी थकावट लाएं, ताकि आपको शाम को अच्छी नींद आ जाए। उसके बाद फिर मैं बात करता हूं कि जिन लोगों को नींद की परेशानी है वो सोते समय अपने पैरों पर या तो गाय के देसी घी से और या तो सरसों के तेल से मालिश कराएं, अपने पैरों में मालिश कराएं, और ठीक है, और सिर की मालिश कराएं, मसाज कराएं थोड़ा सा, तो इससे नींद बहुत अच्छी रात में आती है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि गुनगुने पानी में पैर डाल करके 10-15 मिनट तक पैर डुबो करके रखें सोने के पहले, 15 मिनट पहले, और उसके बाद फिर हल्की हल्की जेंटल मसाज करें पैर में, और उसके बाद फिर पैरों को पोंछ करके आराम से सो जाएं। जिस समय आप सोएं उस समय प्रयास करें कि बिल्कुल भी लाइट ना हो और बिल्कुल अंधेरा कर लें रात में, और किसी भी तरह का शोर शराबा ना हो, और बिल्कुल पीसफुल जगह पर आप लेटें, और जिससे आपको बढ़िया नींद आ जाएगी। जो रात का आपका डिनर होगा वो भोजन आप बहुत ही हल्का भोजन करें, कभी भी बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन ना करें, और प्रयास करें कि जब आपके जो सोने का टाइम है उससे 2 घंटे पहले आप अपना डिनर कंप्लीट कर लें। और जब भी आपको टाइम लगे प्रातः काल में या सायं काल में, हमेशा ध्यान, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, बिल्कुल शांत मन से एकदम एकाग्र होकर के बैठ जाएं, और इस पॉइंट को, जो ब्रह्म पॉइंट होता है, इसको आप ध्यान करें, प्राणायाम करें हर तरह का, और इससे आपको अनेक तरह की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी, उसके तनाव से आप मुक्त हो जाएंगे। और प्रयास करें कि जिन लोगों को शाम को रात में नींद नहीं आती है वो दोपहर में बिल्कुल भी सोना वर्जित करें, बिल्कुल भी नहीं सोएं। अगर आप दिन में सो जाएंगे तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। वैसे भी आपको नींद की परेशानी है, और अगर आप वो नींद का जो समय है वो अगर आप दिन में दे देते हैं तो रात में फिर आप देर रात तक सोएंगे या आपको समय से नींद नहीं आएगी, तो फिर इन परेशानियों से आपको निजात मिलने में काफ़ी समस्या होगी। अब मैं बात करता हूँ कि मेडिसिनल थेरेपी इसकी क्या है। मेडिसिनल थेरेपी की जैसे बात होती है, इसमें सबसे मेन थेरेपी जो है वो 2 औषधियाँ हैं। एक है सर्पगंधा, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे, और दूसरी जो दवा है वो है अश्वगंधा। आप चाहें तो अश्वगंधा का चूर्ण, 1 चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण ले करके शाम को सोते समय गुनगुने पानी से या दूध के साथ में भी आप ले सकते हैं। और अश्वगंधा आधा चम्मच अश्वगंधा और आधा चम्मच सर्पगंधा, दोनों का चूर्ण मिला करके भी 1 गिलास पानी के साथ आप सोते समय ले सकते हैं। इससे आपको नींद में बहुत अच्छा आराम मिल जाएगा। ब्राह्मी शंखपुष्पी का भी आप सेवन कर सकते हैं, वो भी आपकी नींद के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपको मैं एक बड़ी अच्छी जानकारी दे दूं कि सोने के 15 मिनट पहले अगर आप केले का सेवन करते हैं
तो भी आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और 5 ml शहद, लगभग छोटा वाला जो टीस्पून होता है उसमें 1 चम्मच भर करके शहद अगर आप सोते समय लेते हैं तो भी आपको नींद में बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और मैं इसके बाद एक चीज़ और बता दूं, केले का एक उपयोग होता है कि 3 कप पानी लीजिए और उसमें केले के टुकड़े काट काट करके उसमें डाल लें और उसको धीमी आंच पर आप पकाएं। इतना पकाएं कि वो 3 कप पानी, केवल 1 कप पानी जब बचे तो उसको आप सोने के 15-20 मिनट पहले उसको छान करके उस पानी को सिप करके चाय जैसे आप पिएं तो आपको अनिद्रा में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और बड़ी ही सुकून वाली नींद आपको आने लगेगी। आपको बता दें कि केले में ट्रिप्टोफैन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो आपकी नींद में आपको सहायता करता है। तो जब आप केला का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप्टोफैन के कारण आपको नींद बहुत अच्छी आ जाती है। इसमें जायफल का भी बहुत अच्छा रोल होता है। जायफल को घिस करके अगर आप डेली लेते हैं तो आपके ब्रेन को ताकत मिलती है और आपको अच्छी नींद आती है। और जीरा का सेवन भी आप कर सकते हैं। जीरा के सेवन का भी इसमें बहुत अच्छा रोल है। और केसर, दूध में केसर डाल करके पीने से भी आपको बहुत अच्छी नींद आती है। आपके दिमाग को ताकत मिलती है और आपका ब्रेन, आपकी तंत्रिकाएं मजबूत होती हैं। और दोस्तों, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इंसोम्निया के ट्रीटमेंट के लिए आपको बता दूं, जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए, कि 1-2 दिन के गैप में सेक्स ज़रूर करें। अगर सेक्स करने से आपके ब्रेन को बहुत रिलीफ मिलता है और उसके बाद इंसोम्निया से आपको राहत मिलती है। तो ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है जो शायद लोग नहीं जानते होंगे। ये ट्रीटमेंट एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो कि शोधकर्ताओं ने शोध में ऐसा बताया हुआ है और आपने अनुभव भी किया होगा। समय निकाल करके दिन में 1 बार या 2 बार ग्रीन टी का सेवन जरूर करें। इससे भी आपको अनिद्रा में या इंसोम्निया में बहुत ज़्यादा आपको आराम मिल जाएगा। और पंचकर्मा अगर आपको अवेलेबल हो जाए तो सिरोबस्ती और सिरोधारा के माध्यम से जब आप पंचकर्मा करवाते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा आपको रिलीफ मिलेगा और बिना किसी एलोपैथ दवा के आप अपना अनिद्रा और इंसोम्निया की परेशानी को आप दूर कर सकते हैं। अच्छा, एक ग्रीक की पौराणिक कथा है, उसमें एक नाम आता है जो कि नींद के देवता का नाम एक आता है। तो ग्रीक पुराण कथा में उनके देवता हिप्नोस का नाम आता है। तो मैं ये भी बता दूं कि एक ऐसा शब्द है हिप्नोस, जिनको नींद का देवता कहा जाता है। तो जो उसको मानते हो तो सोते समय हिप्नोस देव का नाम याद करें और सो जाएं। और कोई भी आप अपने आपका जो इष्ट देव हो सोते समय उसका आप ध्यान करके आंख बंद करके, और जब भी आप सोएं उस समय आंखों को बिल्कुल हल्का करें और गर्दन की हड्डी और सिर को बिल्कुल एकदम लूज करें, थोड़ा सा लूज करें एकदम, जिस कारण से आपको आराम से बड़ी भरपूर नींद आएगी। और बिल्कुल भी तनाव नहीं लें, आंखें बंद करके सोएं। सोते समय अपने सिर के पास पानी ज़रूर रखें, वो बहुत शुभ माना जाता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आपका मैंने काफ़ी समय लिया। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।